हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीना अकेडमिया। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है हमारा सेशन, प्रैक्टिस सेशन रहेगा जो कि हमारा रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे। पिछले चैप्टर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ा था और आज उसी का हम क्या करेंगे, एक एमसीक्यू सेशन करेंगे जिसमें हमारे 75 एमसीक्यू रहेंगे। और अगर किसी को पिछले लेक्चर्स देखने हैं तो वो इस चैनल पे जाके कंप्यूटर प्लेलिस्ट में बाकी के लेक्चर भी देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, which of the following is the type of software that control the internal operation in the computer and control how the computer work well all its parts? इसमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल करता है कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन को और कंप्यूटर के पार्ट कैसे जो है वर्क करते हैं। तो वो क्या हमारा हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला है डैश कंट्रोल द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन एंड प्रोवाइड ए मीन्स बाय विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो इसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है, एक इंटरफेस जो है वो इंटरेक्शन करवाता है। तो वही हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। अगला है हमारा ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो कि कंट्रोल करता है कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कैसे रन करता है और कैसे हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता है। तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है it is a program that manage the hardware of computer system including the CPU, memory storage device and input output devices। तो वो क्या हमारा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे इसकी ही जो है डेफिनेशंस है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो हमने पिछले 3 एमसीक्यू पढ़े सेम उसका मतलब और इसमें सेम ही है। तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, ये हमारा क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रीजन टू यूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। में से इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है कि जो हमें ये बताता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किस लिए करते हैं, टू मैनेज रिसोर्सेज, टू कंट्रोल द हार्डवेयर, टू प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर, या टू मेक द सिस्टम यूजर फ्रेंडली। तो ये सारे ही रीजन है कि हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा इसमें, ऑल ऑफ दिस। अगला है द प्राइमरी पर्पस ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो प्राइमरी पर्पस है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या है, टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, टू अलो पीपल टू यूज द कंप्यूटर, टू कीप सिस्टम प्रोग्राम एम्प्लॉयड, टू मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज। तो वो क्या आ जाएगा हमारा, टू कीप सिस्टम प्रोग्राम, ये आ जाएगा हमारा टू मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज। तो ये होता है कि प्राइमरी जो विंडो जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें क्या होता है कि हम जो इजीली उसको चला सकते हैं। अगर लिनक्स वगैरह पे हम लिनक्स वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम करें तो वो एक टफ है, लेकिन विंडो जो है एक कोई भी उसको आसानी से यूज कर सकता है, जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो क्या आएगा इसमें, टू मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज। अगला है एवरी कंप्यूटर हैज डैश मैनी आल्सो हैव, एवरी कंप्यूटर हैज क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या इंस्ट्रक्शन सेट्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम या क्लाइंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो ये हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक। अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा जो फंक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। तो यूजर इंटरफेस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, रिसोर्स एलोकेशन, तो ये सारे ही हमारे फंक्शन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगला है ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, कोई प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है मेमोरी यूटिलाइजेशन फैक्टर शैल बी कंप्यूटेड एज, जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है उसको कैसे कंप्यूटेड किया जाता है, तो उसको हम करते हैं मेमोरी इन यूज डिवाइडेड बाय टोटल मेमोरी कनेक्टेड। ये इसका फॉर्मूला है किसका, मेमोरी यूटिलाइजेशन फैक्टर का। अगला है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा जो है वो फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो रिसोर्स मैनेजमेंट है, फाइल भी है, प्रोसेसर भी है, नेटवर्किंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पार्ट 3। अगला है व्हेन ए फाइल कंटेन इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर इट इज ऑफन कॉल्ड, जब कोई एक फाइल जो होती है वो इंस्ट्रक्शन कंटेन करती है
और जिसको कैरी आउट करता है कंप्यूटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। कौन सी फाइल? एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगला है हमारा ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल ऑफ ए फिल्म ट्रांजेक्शन एट वन टाइम इज कॉल्ड, मतलब एक ही टाइम पे, तो उसको हम बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। तो हम क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग। अगला है हमारा जिसमें हम ग्रुपिंग करते थे ना, हमने बताया था जिसमें हम बैच बनाते थे, तो वो हमारा बैच प्रोसेसिंग होता है। Dash is used for very large files or where a fast response time is not critical. The file to be transmitted are gathered over a period and then sent together as a batch. तो वो हमारा कौन सी होती है? हमारी बैच प्रोसेसिंग होती है। हमने पढ़ा था कि उसमें जो सिमिलर हमारी जो जॉब्स होंगी उनका एक बैच बना देंगे और जो डिफरेंट उनका अलग से एक बैच बन जाएगा, जो कि हमने पढ़ा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसका आंसर आ जाएगा पार्ट 1। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ डेडिकेटेड पीसी। इसमें से कौन सा जो है फंक्शन है डेडिकेटेड पीसी का? मींट फॉर ए सिंगल यूजर, मींट फॉर ए सिंगल टास्क, डील विद सिंगल सॉफ्टवेयर, डील विद ओनली एडिटिंग। मींट मतलब कि मींट फॉर अ सिंगल यूजर। तो आ जाएगा करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश एंड डैश। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? मल्टीटास्किंग है या मल्टी यूजर है? मल्टी यूजर है या सिंगल टास्किंग है? सिंगल यूजर है या मल्टीटास्किंग है? तो ये हमारा क्या है? सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलो ओनली वन यूजर टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर एट ए टाइम इज नोन एज, मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक ही यूजर एट अ टाइम कंप्यूटर को वर्क करता है, तो वो हमारा होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेड टू बी मल्टी यूजर इफ। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर कब कह सकते हैं? इफ मोर देन वन प्रोग्राम कैन रन साइमल्टेनियसली, मोर देन वन यूजर कैन वर्क साइमल। हाँ, मल्टी यूजर में क्या होता है कि एक से ज्यादा यूजर एक टाइम पे वर्क करते हैं, तो हमारा आ जाएगा इसमें करेक्ट आंसर पार्ट 2। Dash provide process and memory management service that allow two or more task, job or program to run simultaneously. तो वो क्या आ जाएगा हमारा? वो आ जाएगा हमारा मल्टीटास्किंग। ठीक। अगला है which of the following term explain the execution of more than one file at the same on a single processor। इसमें से कौन सी टर्म जो एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन हमें बताती है एग्जीक्यूशन का, एग्जीक्यूशन मोर देन वन फाइल का एट अ सेम, एक ही सिंगल प्रोसेसर पे एग्जीक्यूशन जो हमें बताती है, तो वो हमारी होती है मल्टीटास्किंग। अगला है डैश इज अ फीचर फॉर शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिकली इंटरेक्टिव सिस्टम ऑफ टू आर मोर यूजर। तो वो हमारा क्या आ जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा टाइम शेयरिंग। अगला है द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ टू आर मोर प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेसर। तो वो क्या आ जाएगी भाई? मल्टीपल प्रोसेसर से होगी, तो वो हमारी आ जाएगी मल्टी प्रोसेसिंग। तो करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। अगला है रियल टाइम सिस्टम मस्ट हैव। उसमें क्या होता है? प्रिमिटिव भी होते हैं और नॉन प्रिमिटिव कर्नल। तो जो रियल टाइम सिस्टम है उसमें क्या होने चाहिए? तो उसमें हमारे प्रिमिटिव कर्नल होना जरूरी है। अगला है आरटीओ स्टैंड फॉर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर आ जाएगा पार्ट 1। सिस्टम रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कंकरेंटली आर कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। Which of the following refer to the means by which an OS or any other program interact with the user। इसमें से कौन सा जो हमें बताता है कि एक to the means by which an OS or any other program interact with the, इसमें OS या और कोई प्रोग्राम जो है interact कर रहे हैं यूजर के साथ, तो वो हमें बताता है हमारा यूजर इंटरफेस। अगला है द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डिजाइन बाय। पहला जो GUI था वो किसने डिजाइन किया था? तो वो डिजाइन किया था Xerox कॉर्पोरेशन ने। अगला है डैश ओनली यूजेस टेक्स्ट टाइप्स वन आफ्टर अनदर जस्ट एज कमांड यूज्ड इन MS DOS। तो वो हमारा क्या करता है? जिस हमने पढ़ा था ना, दो टाइप के इंटरफेस पढ़े थे, एक पढ़ा था GUI जिसका नाम था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक पढ़ा था CUI और CLI जिसका मतलब एक ही होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पार्ट 1 और 2। CUI में कमांड यूजर इंटरफेस और CLI में ये दो सेम ही है। तो इसमें कमांड लाइन इंटरफेस, तो इसमें हम क्या करते हैं? सिर्फ टेक्स्ट का यूज जो है करते हैं, मतलब इसमें टेक्स्ट में ही लिखा होता है सब। तो इसमें आ जाएगा पार्ट 3।
विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपर्ली। इसमें से कौन सा जो है वो ये इंश्योर करता है कि हमारे जो कंप्यूटर के कंपोनेंट है वो प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो वो क्या होती है हमारी होती है वो बूटिंग। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन यू बूट अप ए कंप्यूटर। क्या होता है जब आप आपका जो पीसी है, आपका कंप्यूटर है वो बूट करता है, तो क्या होता है, पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी, पोर्शन ऑफ ऑपरेट आर कॉपी फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क। तो क्या होता है इसमें हमारा कि पोर्शन जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कहाँ पे हो जाता है, डिस्क से वो मेन मेमोरी में यानी कि रैम में जो होता है वो लोड हो जाता है। ठीक है, अगला है, What do you understand by term booting? Booting क्या होता है? The process of starting the computer from power off position, connecting computer of electric switch, increase the memory of computer, the process of shut down the computer. तो ये क्या आ जाएगा हमारा? The process of starting the computer from the power off position means कि अगर आपका कंप्यूटर जो है वो बंद पड़ा है और आप उसको स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट होने के मतलब उसके मतलब पावर बटन प्रेस करने के बाद जो इंटरफेस दिखने तक का जो हमारा जो प्रोसेस होता है वही हमारा क्या होता है, बूटिंग होता है। रीस्टार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश व्हेन कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन। अगर आपका जो है आपका कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है तो वो कौन सी होती है हमारी, तो हमारी वो वार्म बूटिंग होती है। और अगर आपका कंप्यूटर मतलब बंद पड़ा है और तब आप उसको ऑन कर रहे हो तो वो हमारी कोल्ड बूटिंग होती है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वार्म बूटिंग आएगा। अगर आपका कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है और आप उसको रीस्टार्ट करवा रहे हो तो वो हमारी वार्म बूटिंग होती है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स वाज डेवलप्ड बाय, पहला जो वर्जन था यूनिक्स का वो किसने डेवलप किया था, तो उन्होंने डेवलप किया था केन थॉमसन। अगला है, द पीसी एंड द एप्पल माइक आर एग्जांपल ऑफ टू डिफरेंट, किसकी एग्जांपल है ये, तो ये हमारी अलग प्लेटफॉर्म की एग्जांपल है। ठीक है, पीसी जो है अलग है और आईओएस जो एप्पल का है ये अलग है। तो ये एग्जांपल है अलग अलग प्लेटफॉर्म की। ठीक है, अगला आता है हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डिबगर, गूगल क्रोम, मोजिला, ये सारे क्या है हमारे, कुछ हमारे सर्च इंजन है और कुछ हमारे सिस्टम जो है ऑलरेडी जो हमारे उसमें पड़े होते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा लिनक्स। लिनक्स हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है हमारा, लिनक्स इज अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। लिनक्स कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन्स कि जिसका जो कोड जो होता है जो हर एक को अवेलेबल होता है, मतलब हर कोई उसका जो कोड है वो देख सकता है। तो वो हमारे ऐसे जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रोप्राइटरी होते हैं हमारे जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा जो है वो जो पार्ट नहीं है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो प्रोग्राम जो है वो हमारा पार्ट नहीं है, नहीं सॉरी, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग, हाँ तो लिनक्स जो है वो पार्ट नहीं है यूनिक्स का। ये लिनक्स अलग है और यूनिक्स हमारा अलग है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है, विंडो सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय कंपनी का, जो विंडो सॉफ्टवेयर था वो किसने डेवलप किया था, तो वो डेवलप किया था आईबीएम ने। तो करेक्ट सॉरी, जो विंडो सॉफ्टवेयर था वो डेवलप किया था हमारा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है। तो पहला आंसर आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर पार्ट 1। विच आर द फॉलोइंग इज अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस विंडो। इसमें से कौन सा जो लेटेस्ट वर्जन है, तो वो है हमारा विंडो 8। अभी विंडो 9 भी है, आगे चल रही है, अब 10 11 भी है। तो ये पहला था, तो इसमें आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग विंडो 8 आ जाएगा। 12 नहीं है, विंडो भी आई हुई है। विंडो, यूनिक्स एंड लिनक्स आर कॉल्ड, ये सारे क्या हमारे, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो एंड्रॉयड है, सिम्बियन है, ब्लैकबेरी है, आईओएस है। सफारी जो है जो नहीं है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच आर द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार डेवलप किया था, तो वो था हमारा एमएस डॉस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम इज इनवैलिड इन डॉस। इसमें से कौन सा जो फाइल नेम है जो कि इनवैलिड होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो हमारा आ जाएगा RLUA.BT। ठीक, अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग dir कमांड लिस्ट ए ग्रुप ऑफ फाइल। इसमें से कौन सी ऐसी जो है dir कमांड है जो कि बताती है एक लिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फाइल होता है, तो वो हमारा होता है dir टूल $.bas। डॉस फ्लॉपी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डस नॉट है, जो डॉस फ्लॉपी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास क्या नहीं होता है, तो उसके पास क्या होता है
डस नॉट हैव ऑल ऑफ द अबव, इसके पास ये सारा कुछ नहीं होता है। अगला है विच फाइल इन MS DOS कंटेन इंटरनल कमांड दैट आर लोडेड ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस, तो वो हमारा आ जाएगा bios.sys। ये जो सारी कमांड है ना, ये हमने लास्ट में चैप्टर में पढ़ी थी, और ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है तो इतना इसलिए समझ नहीं है, बट कोशिश करना कि आप इसको याद कर पाओ, कम से कम जितनी इसमें दी हुई है उतनी याद कर लो। What is the name of batch file that is automatically run when MS-DOS is booted? ऐसी कौन सी जो बैच फाइल है जो कि ऑटोमेटिकल रन हो जाती है, मतलब जब हम MS-DOS को मतलब बूट करवाते हैं, तो वो हमारी होती है AutoX.bat। ऑटोमेटिकली मीन्स ऑटो एग्जीक्यूटेबल डॉट BAT। अगला है MS-DOS इज यूजली सप्लाइड ऑन ए, जो MS-DOS है वो यूजली सप्लाइड कहाँ करवाते हैं हम उसको, तो वो होती है हार्ड डिस्क। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन प्रोग्राम ऑफ MS-DOS, इसमें से कौन सा जो है वो मेन प्रोग्राम है हमारा MS-DOS का, तो वो है हमारा बूट रिकॉर्ड। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, तो वो है हमारा लिनक्स। अगला है द मेन डिफरेंस बिटवीन विंडो एंड डॉस इज द एबिलिटी टू मल्टीटास्किंग, स्पीड अप, रन विदाउट पावर या रन ए प्रोग्राम। तो जो मेन डिफरेंस है विंडो और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो है हमारा मल्टीटास्किंग का। अगला है ग्रेटर देन सिंबल इन डॉस कमांड इज यूज टू, ये जो सिंबल है डॉस कमांड में वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो वो हमारा रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए हम इसको यूज करते हैं। यूजली इन MS-DOS द प्राइमरी हार्ड डिस्क ड्राइव हैज अ ड्राइव लेटर, कौन सा होता है, C होता है हमारा, जो प्राइमरी हमारी हार्ड डिस्क होती है। आप देखते हो ना आपके उसमें कंप्यूटर में ड्राइव बनी होती है, ड्राइव C, D, E, तो जो प्राइमरी जो होती है, जो मेन जो होती है, तो वो हमारी किस नाम से होती है, C में होती है, जिसमें हमारे सारे फोल्डर्स वगैरह वो रहते हैं। अगला है हमारा विच आर द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअल फाइल एक्सटेंशन इन डोअर, इसमें से कौन सी जो यूजुअल फाइल एक्सटेंशन नहीं है डॉस में, तो वो आ जाएगा .0। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है हमारा विच कमांड आर ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू ए मेमोरी, कौन सी कमांड जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है, तो वो हमारी होती है इंटरनल कमांड, ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है। विच टाइप ऑफ कमांड इन MS-DOS नीड्स एक्सटर्नल फाइल टू परफॉर्म देयर एक्शन, तो वो हमारी कौन सी होती है, हमारी एक्सटर्नल कमांड होती है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड सेंड कंटेंट ऑफ द स्क्रीन टू एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सी ऐसी जो कमांड है जो कि हमारे कंटेंट को क्या करते हैं, स्क्रीन यानी कि आउट एज ए आउटपुट हमें देती हैं, तो वो हमारी कौन सी होती हैं, तो वो हमारी इसमें से कोई नहीं होती है, ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल कमांड ऑफ डॉस, इसमें से कौन सा जो है वो एक्सटर्नल कमांड नहीं है हमारे डॉस की, तो वो है CLS। CLS एक एक्सटर्नल कमांड नहीं है। ये जो कमांड है आप ये एक्सटर्नल इंटरनल, ये पिछले चैप्टर में लेसन में हमने इसमें समझा था ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हमने डिटेल में इसको पढ़ा था। CHK DSK कैन बी यूज टू फाइंड, जो ये जो कमांड है इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं डिस्क बैड पोर्शन, ऑक्यूपाइड स्पेस, फ्री स्पेस, इन सब के लिए हम इसका यूज जो है करते हैं। अगला है व्हाइल वर्किंग विद MS-DOS विच कमांड ट्रांसफर स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर, जब हम MS-DOS को यूज करते हैं तो ऐसी कौन सी जो कमांड होती है जो ट्रांसफर करती है स्पेसिफिक फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क तक, तो वो हमारी क्या होती है, तो हमारी वो होती है कॉपी करना और एक जगह से दूसरी जगह भेजना। डेल कमांड इज यूज टू, किसके लिए यूज की जाती है, तो डेल कमांड हमारी यूज की जाती है डिलीट के लिए भी और डिलीट फाइल के लिए भी और डायरेक्टरी के लिए भी, यानी कि डिलीट के लिए यूज की जाती है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका बोथ 1 and 2। अगला है दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ फाइल एंड सब डायरेक्टरीज दैट आर इन द डायरेक्टरी यू स्पेसिफाई, तो वो कौन सी है, तो वो है हमारी dir। अगला है द पर्पस ऑफ डिस्क कॉपी कमांड इज टू, जो डिस्क कॉपी है कमांड का पर्पस है वो क्या है, तो वो है पर्पस फॉर्मेट द डिस्क इफ इट इज नॉट फॉर्मेट, हाँ, override the existing content of destination disk as it copy the new information, yes, make an exact copy of floppy, yes, तो इसका आंसर आ जाएगा all of these। अगला है which command is used to delete file from a directory in DOS, तो delete के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो delete के लिए हम यूज करते हैं del का, यानी कि DEL।
इन MS-DOS which of the following command is used to delete directory with all sub directory। इसमें से MS-DOS में अगर हमें किसी अपनी डायरेक्टरी को डिलीट करना है और उसकी जो सब डायरेक्टरी फाइल है तो हम किसका यूज करते हैं, मतलब एक साथ यूज करना हो तो हम इसका यूज करते हैं del ट्री का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका हमारा पार्ट 3। अगर हमें अलग अलग करवाते हैं तो हम डेल का यूज करते हैं, लेकिन जब इन सबको अगर एक साथ कराना है तो हम del ट्री का यूज करते हैं। Which one of the following DOS command send content of the screen to an output। तो ये कौन हमें भेजता है, तो ये भेजती है हमारी डिस्क कॉपी। इन DOS द dir कमांड, DOS में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो dir कमांड है इसका यूज किसके लिए होता है, तो इसका यूज हमारा होता है डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल एंड सब डायरेक्टरी। द DOS कमांड विच कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद वर्जन 1 and 2। ऐसी हमारी जो DOS कमांड जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती है विद वर्जन 1 and 2 उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेबल। ठीक, अगला है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कमांड ऑफ DOS। इसमें से कौन सी है जो इंटरनल कमांड नहीं है DOS की, तो वो है हमारी फॉर्मेट। फॉर्मेट हमारी इंटरनल कमांड नहीं है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन MS-DOS एक्सटर्नल कमांड। इसमें से कौन सी जो है हमारी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सटर्नल कमांड है, तो वो है हमारी फॉर्मेट। ठीक है, उसमें पूछा था ना इसमें इंटरनल कौन सी नहीं है, तो फॉर्मेट आ गया, बाकी सारी इंटरनल ही है, फॉर्मेट हमारी एक्सटर्नल है। तो इसमें पूछा बताओ इसमें एक्सटर्नल कमांड कौन सी है, तो फॉर्मेट इसमें एक्सटर्नल है, बाकी सारी इसमें इंटरनल है। ए कमांड इन DOS यूज टू सेट ए नेम टू ए डिस्क। एक कमांड जो होती है DOS में उसको यूज्ड टू सेट ए नेम टू ए डिस्क, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेबल। इन DOS द लेवल कमांड इज यूज टू, DOS में लेवल कमांड का हम यूज किसके लिए करते हैं, तो उसका यूज हम करते हैं क्रिएट द लेवल ऑफ डिस्क या चेंज द लेवल ऑफ द डिस्क, इन दोनों के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर पार्ट 1 और 2 आ जाएगा इसका। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, विंडो है, लिनक्स है, DOS है, यूनिक्स है। CPM हमारा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इंटेंडेड फॉर ए पेरिफेरल डिवाइस इनटू ए डिस्क सो दैट इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू ए पेरिफेरल एट ए मोर कन्वीनियंट टाइम और ए बल्क इन कॉल, इसको हम बोलते हैं स्पूलिंग। ये हमने लास्ट में पढ़ा था। ठीक, तो ये थे हमारे इस चैप्टर के 75 MCQ जो थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड थे। और आगे हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और अगर इसकी किसी को समझ नहीं लग रही है इस MCQ की ये कि कैसे क्या हुआ, तो वो पिछले लेक्चर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल में पढ़ सकता है। और अगर किसी को स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखने हैं तो इसमें प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें मैंने डिटेल में चैप्टर भी पढ़ाया और उसके MCQ प्रैक्टिस भी करवाए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू।